चलिए आज हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर आप फर्स्ट देख चुके होंगे, वहां पे बहुत सारा चीज सीखने को मिला होगा। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड लेक्चर पे बढ़ते हैं जहां पे टर्बिडिटी स्टार्ट करना था। हम लोग पढ़ रहे थे रॉ वाटर के बारे में पढ़े थे, क्वालिटी ऑफ वाटर पढ़ रहे थे। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ वाटर पढ़ना है। तो क्वालिटी ऑफ वाटर में 3 पैरामीटर हम लोग को चेक करना होता था, फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल में हम लोग क्या क्या देखे थे कि अगर कोई सॉलिड उसमें डाला हुआ है, जैसे छोटा छोटा टुकड़ा है पत्थर का, आपका लकड़ी का या कागज का, ये जो भी उसमें तैरता हुआ नजर आ रहा है उसको देखना था। क्योंकि हम फिजिकल में क्या देखते थे, जो हमको अपनी आंखों से दिख जाए, अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा उसको हम सेंस कर पाए, वही था फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर। जैसे आपको एक गिलास पानी दे दे तो उसमें बोले थे कि अगर छोटा छोटा टुकड़ा रहेगा आप पीना पसंद करेंगे? नहीं। उसमें अगर कलर है, दिख रहा है हरा टाइप का होल है, या लाल पानी होल है, या पीला पानी हो गया है, आप पीना पसंद करेंगे? नहीं। उसमें से गंध आ रहा है, आप पीना पसंद करेंगे? नहीं। उसका गर्म पानी है, आप पीना पसंद करते हैं? नहीं। फ्रिज में डालकर ठंडा पानी पीते हैं या ठंडे के दिन में गर्म करके पीते हैं। ठीक है, तो ये आपको टेम्परेचर हो गया, आपका उसमें कलर हो गया, टेस्ट एंड ऑर्डर हो गया। आप अगर उसमें सस्पेंडेड सॉलिड है तो ये सब आपको फिजिकल पैरामीटर है, जो आप अपने फिजिकल सेंसेस द्वारा उसको क्या कर लेते हैं, पता करके उसको फिर आप ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो उसी में अगर हम चर्चा चल रहे थे तो सस्पेंडेड सॉलिड पढ़ा दिया गया था। सस्पेंडेड सॉलिड क्या था कि जिसको हम कैसे निकालते थे, पहले वाटर था, वाटर को हम लोग क्या करते थे 105 डिग्री पे गर्म करते थे। 105 डिग्री पे गर्म करने के बाद वो क्या होता था, इसमें सॉलिड जमा हो जाता था, टोटल सॉलिड जमा हो जाता था। जब हम उसको 600 से 650 डिग्री पे गर्म करते थे तो वहां पे क्या बचता था, इनऑर्गेनिक टोटल सॉलिड बचता था। यानी हमको टोटल सॉलिड दिया हुआ था, टोटल सॉलिड निकल गया था। कब? जब 105 डिग्री पे गर्म किए थे। अब जब 650 डिग्री पे गर्म किए तो इनऑर्गेनिक सॉलिड भी फाइंड आउट हो गया, इनऑर्गेनिक सॉलिड भी फाइंड आउट हो गया। जब ये फाइंड आउट हो गया तो अब तीसरा क्या बचा, ऑर्गेनिक। तो जब दो चीज बचा और दो चीज आपको पता है, ऑर्गेनिक हो गया और टोटल सॉलिड हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, तो तीसरा नहीं निकल जाएगा ऑर्गेनिक। कैसे निकलेगा? टोटल में से इनऑर्गेनिक घटा देंगे। तो ऑर्गेनिक कैसे निकलता था, टोटल में से, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड में से इनऑर्गेनिक को घटा देते थे। अच्छा, सस्पेंडेड और डिजोल्व में क्या अंतर है? सस्पेंडेड जो आपको दिख जाएगा आपको, और डिजोल्व जैसे नमक को घोल देंगे तो वो दिखेगा आपको, चीनी घोल देंगे दिखेगा आपको, तो वही होगी आपका क्या, डिजोल्व सॉलिड। ठीक है, इसका परमिसिबल वैल्यू कितना बताए थे, 30 मिलीग्राम पर लीटर। तो यहां तक तो हम देख चुके थे। अब आते टर्बिडिटी स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है, तो टर्बिडिटी से क्या समझते हैं आप? टर्बिड, इसका जो वर्ड लिया गया वो टर्बिड से लिया गया। टर्बिड मतलब गंदगी। ठीक है, टर्बिड मतलब गंदा। ठीक है, गंदा। अब इसको एक फिगर दिखा देते ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि टर्बिडिटी कहेंगे किसको। ठीक है, यहाँ पे 2 बॉटल देख रहे होंगे। बॉटल ए है, ये एक सेकेंड इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, कलर कहाँ से इसमें चूज होता है। हाँ, ए है आपका, ये बॉटल ए है, ये बॉटल आपका क्या है, बी है। अब 2 बॉटल यहाँ पे दिख रहा होगा, आई होप दिख ही रहा होगा, जिसमें 2 बॉटल है, एक में है साफ पानी है, दूसरा में गंदा पानी है। गंदा पानी ही आपका क्या है, टर्बिडिटी वाटर है। ठीक है, ये आपका, अच्छा इसको मतलब कि कैसे डिफाइन करते, जैसे आपका डिफिनीशन जो दिया होगा, सीधा सीधी तो समझ गए, गंदा पानी है जो टर्बिडिटी है। जैसे आप नदी वाला पानी देखते होंगे, जब बह रहा होता है, धारा होता है, तो नीचे जमीन से मिलकर पानी गंदा वाला फ्लो होते रहता है। कोई कोई में साफ वाटर भी होता है, जब नीचे सैंड होता है तो साफ वाटर फ्लो होता है। लेकिन आप क्ले, जिस नदी में क्ले मिट्टी है, ठीक है, जैसे गांव घर वाला देखते होंगे, पोखरा उखरा, उसको तालाब उलाब देखते होंगे, तो उसमें इस टाइप का पानी देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो यही आपका टर्बिडिटी है। इसी में जैसे जैसे ज्यादा गाढ़ा है अगर, तो ज्यादा टर्बिडिटी है, कम है तो कम टर्बिडिटी है ना। इससे भी साफ वाला पानी, इससे भी हल्का फल्का गंदा वाला पानी हो सकता था। तो जो मिला आपको दिखा दिए यहाँ पे कि यही दोनों है, ये टर्बिडिटी वाटर है, ये साफ वाटर है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब एक चीज पहचानने के लिए बताते हैं कि जब इसमें हम लाइट, हम जानते हैं कि कोई चीज को हमको देखना होता है तो उस पर लाइट पड़ेगा, फिर हमारी आंखों तक आएगा, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो साफ वाला पानी से अगर आप देख रहे होंगे तो पीछे दीवार दिख रहा होगा। जितना दूर हम इसको कवर किए ना, रेड कलर किए हैं, उतना दूर में देखिए पीछे दिख रहा है हरा हरा टाइप का। लेकिन गंदा पानी वाला में पीछे देखा के देखिए तो कुछ दिख रहा है, जो बाल है पीछे गंदा पानी से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना।
गंदा पानी से अगर पीछे देखने की कोशिश करे बॉल को, जो हरा वाला बॉल दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन साफ वाला पानी से दिख रहा है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो लाइट है या तो ऑब्जर्व हो जा रहा होगा टर्बिडिटी वाला में, या स्कैटर्ड हो जा रहा होगा, है ना। तो यही दो रीजन रहा होगा जिसके वजह से पीछे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यही इसका डिफिनीशन भी बन जाएगा। क्लियर है। अब टर्बिडिटी से आई होप, अच्छा इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं कि कितना टर्बिडिटी है, तो उसका अलग अलग मेथड होता है। जैसे जैक्सन टर्बिडिटी मेथड होता है, टर्बिडिटी रॉड मेथड होता है, ठीक है, और भी बहुत मेथड है। जैसे वायलिस टर्बिडिटी मेथड है, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी मेथड है, हेल टाइप टर्बिडिटी मेथड है, ठीक है। तो अलग अलग मेथड है, तो उसको हम लोग देखते हैं बारी बारी से। आई होप टर्बिडिटी के लिए अब किसी को कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन को। It is the ability of water or extent to which light is either scattered or absorbed due to fine suspended solid। बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल इसमें तैरता हुआ नजर आता है। जो गंदा पानी होता है बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल होता है, जो जिसके कारण हमें वो क्या दिखाई देता है, गंदा पानी दिखाई देता है। वेरी फाइन सच दैट दे रिमेन इन सस्पेंशन। इतना छोटा छोटा होता है, अगर वही बड़ा पार्टिकल रहता तो ग्रेविटी के कारण नीचे क्या हो जाता है, बैठ जाता है, ठीक है। तो पार्टिकल सच एज कोलाइडल पार्टिकल विच आर सो स्मॉल that gravity has negligible effect on the then due to less weight they remain in suspension and due to surface area of particle they acquire negative charge over them so they always repel each other and hence remain in suspension। उसमें छोटे छोटे पार्टिकल है जो तैरता हुआ नजर आता है। उसका मेन रीजन यही है कि उसका जो ग्रेविटी है वो नेग्लिजिबल होती है। क्यों? क्योंकि उसका इतना छोटा छोटा पार्टिकल होता है कि उसका वेट जो होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। वो नीचे बैठ ही नहीं पाएगा, उसमें ग्रेविटी एक्ट ही नहीं कर पा रहा है। और निगेटिव चार्ज होने के कारण एक दूसरे से रिपेल करते रहता है, मतलब एक दूसरे से दूर दूर भागते रहता है, कभी इधर कभी उधर। इस तरह से आपको क्या नजर आते हैं, सस्पेंशन नजर आते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा इससे? तो इट इंड्यूस्ड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। दूसरा, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लीड टू इनक्रस्टेशन डिपॉजिट ऑफ सॉलिड इन द पाइप। जैसे मान लीजिए गंदा पानी है, उसको पाइप से फ्लो करवाएंगे तो बताइए क्या होगा, धीरे धीरे टाइम के साथ जैसे पानी फ्लो कर रहा है इससे गंदा वाला पानी, तो नीचे थोड़ा थोड़ा अगर गंदगी जमा एक टाइम पीरियड पे, एक मतलब लॉन्ग टाइम पे धीरे धीरे पानी में जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा, और इस तरह से क्या करेगा, पाइप को चॉक कर देगा, है ना। आप सोच सकते हैं धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पाइप जाम हो जाता है। छोटा छोटा पार्टिकल धीरे धीरे जमते 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 ये क्या बना लेगा, पाइप को जाम कर देगा, ठीक है। इट हिंडर्स अदर ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये आपके ट्रीटमेंट प्रोसेस में रुकावट पैदा कर सकती है। अलग अलग ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, इरिगेशन वगैरह, ठीक है। अब इसको मेजरमेंट करने का अलग अलग मेथड आता है कि कैसे हम लोग मेजरमेंट करेंगे कितना टर्बिडिटी है। तो उसके लिए बहुत सारे यहाँ पे मेथड दिख रहे होंगे। टर्बिडिटी रॉड मेथड है, जैक्सन टर्बिडिटी मेथड है, वायलिस टर्बिडिटी मेथड है, नेफ्लोमीटर है, हेल टाइप टर्बिडिटी मेथड है। ये सब आप लोग भी पढ़ते होंगे। तो आप देखिए, पढ़ने का एक छोटा सा तरीका बताते हैं कि जब आप कोई चीज नोट्स वगैरह पढ़िए तो जो आपको समझिए, जब पढ़ते थे, खुद पढ़ते थे, तो जो समझ में आ जाता था, देखिए ठीक कि मेजरमेंट क्लियर हो गया, याद हो गया है। जो चीज नहीं समझ में आता है वहां पे डॉट लिख देते थे, ताकि जब दोबारा रिवीजन करे तो इसको समझने यहाँ पे ज्यादा टाइम दे पाए, ठीक है। जो अच्छे से समझ गए हैं वो कभी नहीं भूल सकते। वहां पे 2 स्टार लगा दिए कि ये वाला याद हो गया है, ये वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं। या क्या बोलते हैं उसको, स्केच पेन बोलते हैं, जिससे आप स्केच कर सकते हैं जो याद हो जाए, लेकिन उसमें तो पूरा कलर हो जाता है। उससे अच्छा पेन से ही जो आपको समझ, जैसे टर्बिडिटी रॉड मेथड समझ गए थे, टिक लगा दिए। जैक्सन टर्बिडिटी मेथड समझ गए, टिक लगा दिए। तो इस तरह से पढ़िएगा तो रिवीजन करने में कम टाइम लगता है, क्योंकि जो समझा हुआ है जिसमें टिक लगा हुआ उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, जिसमें डॉट लिखा हुआ है उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो इस तरह से आप लोग पढ़ सकते, कर सकते हैं। टर्बिडिटी रॉड मेथड क्या है? तो टर्बिडिटी रॉड मेथड है, ये सब सैंपल लेना। आइए डायरेक्ट समझाते हैं टर्बिडिटी रॉड मेथड है क्या। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ट्यूब है, इसमें एक टर्बिडिटी रॉड डाला हुआ, प्लेटिनम नीडल है। तो ये सब फिगर बना लीजिएगा। आइए पहले इसको हम समझा देते हैं। सबसे पहले एक आपको ट्रांसपेरेंट ट्यूब लेना है, ठीक है, जिससे साफ साफ आर पार दिखाई दे सके, है ना। अच्छा, उसमें क्या कर देते, जैसे बोतल में भी पानी देख रहे थे, है ना, उस तरह से ट्रांसपेरेंट वाला, इसमें टर्बिडिटी वाटर दिए, ठीक है। इसमें गंदा वाला पानी इसमें क्या कर देते हैं, फुल कर देते हैं।
फुल कर दीजिए या इतना रहने देते हैं, यहाँ तक है, ठीक है। अब इसमें क्या कर देते हैं, एक टर्बिडिटी रड लेते हैं, टर्बिडिटी रड लेते हैं, ये आपका टर्बिडिटी रड हो गया, जिस पे स्केल जैसे आपका होता है ना उसी टाइप से 2 3 4 5 6 इस तरह से रीडिंग रहेगा, ठीक है, और भी रीडिंग रहेगा। यहाँ पे एक प्लेटिनम रड लगा रहता है, ठीक है, प्लेटिनम नीडल लगा रहता है, ये प्लेटिनम नीडल है। अब ये नीडल को पानी में डुबाते जाना है, पानी में धीरे धीरे डालना है। तो पानी में डालिएगा तो ये वाला नीडल क्या होगा, दिखाई देगा हमको, ये वाला नीडल दिखाई देगा, यहाँ से देखेंगे तब जब तक दिखाई देगा तब तक जब दिखाई देना बंद कर जाएगा तो उतना ही इसका क्या रहेगा, टर्बिडिटी रहेगा। मतलब समझिएगा कि इसको डुबाना स्टार्ट किए तो ये नीचे आया, डूबा, 2 रीडिंग जो है, 2 रीडिंग नीचे गया तो दिखाई दे रहा था, 3 रीडिंग गया तो दिखाई दे रहा था, 4 गया, 5 गया, दिखाई दे रहा, लेकिन 7 गया तो दिखाई देना बंद हो गया। तो आपका टर्बिडिटी कितना है, 7 है। 7 में फिर कैलिब्रेशन चार्ट में हम लोग देख लेते हैं कि उसमें कितना मिलीग्राम पर लीटर है, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। एक बीकर लीजिए और आपको सबसे अच्छा अगर कोई चीज समझना है कि ये वाला कैसे होगा टर्बिडिटी रड में, क्योंकि 2D में उतना अच्छा से नहीं समझ में आता है, तो YouTube पे सर्च कीजिएगा, वहां पे आपको इंस्ट्रूमेंट के साथ दिखा देगा। ऐसे शॉर्ट वीडियो में होता है ना, डालिएगा कि टर्बिडिटी रड मेथड इन 3D में ज्यादा क्लियर होगा आपको। तो यही नीचे डुबाते जाइए, जब आपको ये दिखाई देना बंद हो जाएगा उतना ही और रीडिंग होगा ना, जैसे ये स्केल है, आप अपना स्केल लीजिए जो ड्राइंग करते हैं और उसको डुबाना स्टार्ट कीजिए, तो उसमें सेंटीमीटर लिखा रहता है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर डालने पे नीचे वाला पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब उसमें अब उतना ही टर्बिडिटी है, ठीक है। तो इस तरह चेक करते हैं कि इसका टर्बिडिटी रड मेथड से एक ऐसा मेथड। अच्छा, इसका नीडल का जो लेंथ होता है 25 mm, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, डायमीटर 1 mm होता है। इट इज ए फील्ड मेथड, एक ऐसा मेथड है, फील्ड मेथड है। द स्टैंडर्ड यूनिट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑफ ए सिलिका डाइऑक्साइड इन पाउडर फॉर्म। इसमें हम लोग सिलिका मिलाते हैं तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट विल बी ppm और मिलीग्राम पर लीटर। सिलिका टर्बिडिटी यूनिट STU। इसका जो मेजरमेंट होता है कुछ यूनिट होगा ना, जैसे हम कोई चीज 1 kg चीनी लाते हैं तो बोलते हैं 1 kg है, कोई चीज यूनिट होता है, तो इसका यूनिट क्या है, तो यूनिट होता है ppm, ठीक है, या मिलीग्राम पर लीटर, या STU क्या है, सिलिका टर्बिडिटी यूनिट, ठीक है। तो ये सब यूनिट है इसका। अच्छा, इस यूनिट के मतलब थोड़ा समझ लेते हैं कि ppm मतलब क्या होता है, तो 1 मिलियन में 1 पार्ट, 1 मिलियन में 1 पार्ट। जैसे आपके पास 1 मिलियन रुपया है और उसमें 1 रुपया आपसे हम ले लिए, तो यही हो गया ppm, पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन में 1, यानी मिलियन में 10 की पावर 6। वाटर सैंपल, अगर अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा, 1000 kg पर मीटर क्यूब है आपके पास, वाटर सैंपल 1000 kg पर मीटर क्यूब है, तो 1000 kg और मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। तो मीन्स 1 लीटर, क्योंकि 1000 में 1000 लीटर में 1000 kg, मतलब 1 लीटर में 1 kg, मीन्स 1 लीटर कैन बी एज्यूम्ड हैव 1 kg ऑफ वेट, यानी 1 kg ऑफ 1 लीटर, ठीक है। तो 1 kg में कितना है, 1 लीटर के बराबर, तो 10 के पावर, अच्छा 1 kg में कितना होता है, 10 के पावर 6 mg होता है, मिलीग्राम होता है। तो 1 मिलीग्राम पर लीटर, तो 1 मिलीग्राम पर लीटर 1 kg, 1 kg में कितना था, 10 के पावर 6 मिलीग्राम था, यानी 10 के पावर 6, मिलीग्राम से मिलीग्राम खत्म, यानी 1 इन 10 के पावर 6, यानी इसी को बोलते हैं 1 पार्ट पर मिलियन। तो ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन था, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही जानना है आपको कि जो टर्बिडिटी का मेजरमेंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ppm होता है। ppm क्या था उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। यानी ppm का मतलब होता है 1 इन 10 के पावर 6, यानी 1 मिलियन में 1 पार्ट, ठीक है। बस इतना ही। मिलीग्राम पर लीटर या सिलिका STU में यूनिट, मतलब बोलेंगे कि आपका टर्बिडिटी कितना है, तो आप बोलिएगा 5 STU, या इसी को बोलेंगे 5 ppm, 5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो इस तरह से यूनिट है, बस और कुछ नहीं। अब आते हैं जैक्सन टर्बिडिटी मेथड क्या है। जैक्सन टर्बिडिटी मेथड बहुत ही सिंपल है, आप घर पे भी कर सकते हैं इस चीज को। एक आपको ट्राइपॉड लेना है, ठीक है, ट्राइपॉड लेना है। यहाँ पे नीचे में आपको कैंडल जला देना है, नीचे में आपको क्या जला देना है, कैंडल। इसके ऊपर आपको बीकर रखना है, ठीक है। बीकर में यहाँ पे रीडिंग वाला बीकर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 इस तरह से।
यहाँ पे मोमबत्ती जल रहा है, जैसा कि इस फिगर में देख सकते हैं मोमबत्ती जल रहा है। अब इसमें आपको पानी डालते जाना है, कौन वाला, टर्बिडिटी वाला, ठीक है, पानी डालते जाना है। जब ये मोमबत्ती दिखना बंद हो जाएगा, जो जल रहा है लो फ्लेम जो दिखना बंद हो जाएगा, जहां तक पानी धीरे धीरे करके डालते जाइएगा, इतना डाले दिख रहा था, इतना डाले दिख रहा था, इतना डाले धीरे कम दिखना स्टार्ट हुआ, कम दिखना, यहाँ 8 पर गया तो दिखना बंद हो गया, मतलब इतना ही इसका क्या है, टर्बिडिटी है। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। फिर इसी को कैलिब्रेशन चार्ट पे देख लीजिए कितना सेंटीमीटर पे कितना मिलीग्राम पर लीटर है, ठीक है। तो यही है। तो इफ रीडिंग फॉर टेस्ट सैंपल 8 सेंटीमीटर, तब इसका टर्बिडिटी कितना है, कैलिब्रेशन चार्ट पर देख लेंगे 13 मिलीग्राम पर लीटर है, ठीक है। फ्रॉम द कैलिब्रेशन चार्ट, जैक्सन मेथड जो है लैब मेथड है, और टर्बिडिटी रड मेथड क्या था, आपका फील्ड मेथड था। ये इट इज यूज्ड ओनली व्हेन टर्बिडिटी ऑफ वाटर 25 ppm से ज्यादा रहेगा। अगर कोई वाटर में 25 ppm से कम है तब हम जैक्सन टर्बिडिटी रड मेथड का यूज नहीं कर सकते, उससे ज्यादा रहेगा तब हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। मीन्स इट कैन नॉट बी यूज टू डिटेक्ट टर्बिडिटी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई बिकॉज ड्रिंकिंग वाटर परमिट मोर लेसर द टर्बिडिटी। और अगर इसका स्टैंडर्ड सैंपल जो प्रिपेयर करना है सेम टर्बिडिटी रेट जैसा करना है, ठीक है। यूनिट इसका क्या होगा, मिलीग्राम पर लीटर होगा, पीपीएम होगा, एसटीयू होगा, जीटीयू होगा, जीटीयू का मतलब जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, ठीक है। तो ये यूनिट है किसको फाइंड आउट करने के लिए, सॉरी यूनिट है किसका, टर्बिडिटी का। अगर हम टर्बिडिटी का वैल्यू निकालेंगे तो उसको हम बोलेंगे कि इतना मिलीग्राम पर लीटर है, ये इतना पीपीएम है, या इतना एसटीयू है, या इतना जीटीयू है। जीटीयू मतलब जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट है। इन द एबव मेथड द प्रिंसिपल यूज्ड इन सेम लॉन्गर द पाथ लाइट ट्रेवल लेसर विल बी द टर्बिडिटी। अगर किसी से लाइट पास हो रहा है, ठीक है, ये आपका क्या है, ट्यूब है, अगर इससे थोड़ा पास हो रहा है मतलब टर्बिडिटी उसमें क्या है, कम है। अगर पूरा पूरा पास हो रहा है मतलब टर्बिडिटी थोड़ा सा भी नहीं है। अगर थोड़ा कम हो रहा है मतलब टर्बिडिटी उसमें क्या है, कम है। फिर अगर लाइट थोड़ा सा भी नहीं पास हो रहा है मतलब टर्बिडिटी उसमें ज्यादा है। यही चीज यहाँ पे लिखा है, इन बोथ द एबव मेथड प्रिंसिपल यूज सेम द लॉन्गर द पाथ लाइट ट्रेवल लेसर विल बी द टर्बिडिटी। ज्यादा लाइट ट्रेवल हो रहा है मतलब टर्बिडिटी कम है, अगर लाइट ट्रेवल ही नहीं रहा मतलब टर्बिडिटी ज्यादा है। जनरली टर्बिडिटी लेसर देन 5 ppm कैन नॉट बी द नेक्ड आई। 5 ppm से अगर कम रहेगा टर्बिडिटी तो आपको आंख से नहीं दिखेगा। जैसे अभी एक बोतल में पानी दिखाए थे ना, साफ पानी दिख रहा था, आपको तो नहीं दिख रहा था, तो इसका मतलब 5 ppm से कम होगा। अगर 5 ppm से कम रहता है तो आप नहीं कह पाएंगे कि पानी गंदा है। अगर 5 ppm से ज्यादा रहता है तबे हम देख पाते हैं कि पानी क्या है, गंदा दिख रहा है, ठीक है। टू डिटेक्ट द टर्बिडिटी ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, अगर बहुत ही कम टर्बिडिटी है तो जैक्सन टर्बिडिटी मेथड, और क्योंकि हम अभी जस्ट देख रहे थे कि जो जैक्सन टर्बिडिटी मेथड है वो 25 ppm से ज्यादा रहेगा तब हम उस मेथड का यूज करेंगे। लेकिन उससे कम रहेगा तो हम एक नया मेथड आएगा वायलिस और नेफ्लोमीटर, ठीक है, ये दोनों का यूज करेंगे। तो मैग्नीट्यूड इट इज डिटेक्टेड बाय एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट टर्बिडिटी इवन लेसर देन 1 ppm वर्क ऑन द डिफरेंट प्रिंसिपल। अगर 1 ppm से भी कम है या 1 ppm से 10 ppm के बीच में है तब हम लोग वायलिस और नेफ्लोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों है क्या, तो नेफ्लोमीटर जो होता है ना, यहाँ से लाइट ऑफ सोर्स देते हैं। अगर 90 डिग्री पर इसको डिटेक्ट कर रहा होता है तो नेफ्लोमीटर होता है, और 180 डिग्री पे डिटेक्ट कर रहा होता है 180 डिटेक्टर लगा रहता है। यहाँ लाइट ऑफ सोर्स है, उसको पास करवा रहे हैं। यहाँ अगर सामने में 180 डिग्री का मतलब इधर से लाइट ऑफ सोर्स जा रहा है, इधर डिटेक्टर है, तब ये वायलिस टर्बिडिटी मेथड होता है, वायलिस, ठीक है। अगर ये नेफ्लोमीटर में अगर 90 डिग्री पे ऑर्थोगोनल में लगा देते हैं तब बोलते हैं नेफ्लोमीटर है। अब इसी का कुछ पॉइंट देख लेते हैं। नेफ्लोमीटर क्या था, फोटोमीटर इज प्लेस ऑर्थोगोनल 90 डिग्री पे, तब क्या था, नेफ्लोमीटर। और अगर सेम डायरेक्शन में हो तो तब उसको क्या बोलते थे, वायलिस टर्बिडिटी, मतलब 180 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते हैं 180 डिग्री, यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री। इट वर्क स्कैटरिंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट, एक किस पे वर्क करता है, स्कैटरिंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट पे नेफ्लोमीटर, वायलिस अब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल ऑफ लाइट पे, ठीक है। इट कैन मेजर टर्बिडिटी बिलो द 1 ppm, नेफ्लोमीटर में 1 ppm से कम रहेगा तो इजिली आप मेजर कर पाएंगे।
इसमें क्या 1 to 10 ppm, मतलब यहां से कह सकते हैं कि नेफ्लोमीटर और बाइलिस मेथड जो है 1 to 10 ppm रहेगा तो आपको इजीली डिटेक्ट कर पाएगा। और उसमें भी कैटेगराइज कर देंगे 1 ppm तो नेफ्लोमीटर, 1 to 10 ppm तो आपका बाइलिस मेथड, ठीक है। चलिए, इन बोथ एवं मेथड स्टैंडर्ड सैंपल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग फॉर्मेजीन एज पाउडर इंस्टेड ऑफ, पहले हम लोग सिलिका मिला रहे थे जब हम लोग बनाते थे क्या, टर्बिडिटी रड मेथड और जैक्सन मेथड, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर्मेजीन। तो इसलिए यहाँ पे यूनिट भी चेंज, यूनिट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। यूनिट मेजरमेंट प्रीफर्ड एज द मिलीग्राम पर लीटर, पीपीएम, एनटीयू, एफटीयू। एफटीयू क्या है, फॉर्मेजीन टर्बिडिटी यूनिट, और एनटीयू क्या है, नेफ्लियोमीटर टर्बिडिटी यूनिट, ठीक है। अच्छा, परमिसिबल और मैक्सिमम परमिसिबल की बात किए थे, तो मैक्सिमम परमिसिबल क्या था, मैक्सिमम परमिसिबल क्या होता है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं, आपके एरिया में सुखाड़ आ गया है, ठीक है, मतलब पानी की नामो निशान नहीं है, ठीक है। आपको क्या हो रहा है ना कि एक जो चापाकल मिला है उससे जो है एक पानी मिल रहा है, ठीक है, पानी मिल रहा है जिसको आप पी सकते हैं, ठीक है, पी सकते हैं। और एक जो चापाकल मिल रहा है, ठीक है, एक चापाकल मिल रहा है, ऐसे एग्जांपल देते, 1 NTU है, इसका 1 NTU वैल्यू है, ठीक है, इसका जो टर्बिडिटी है 1 NTU है। एक चापाकल मिला है उसका 10 NTU है, 10 NTU है। तो परमिसिबल क्या हो गया कि आपको पानी उनी नहीं मिल रहा है, आप यहां तक पी सकते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम परमिसिबल क्या हो गया कि मैक्सिमम परमिसिबल उससे ज्यादा पीना ही नहीं है, ठीक है, उसके ज्यादा पीना ही नहीं। जैसे पानी आपके पास 1 गिलास है, उसमें जहर डाला हुआ है, ठीक है, तो आपको बहुत जोर से प्यास लग, पीना है फिर भी मर जाना है, नहीं पीना है फिर भी मर जाना है। जहर वाला पानी पीने के बाद क्या है, मरना ही है, या प्यासे मरना है, तो दोनों में जो आपको सुविधा लगे वही करना है, ठीक है। तो यही हुआ परमिसिबल कब होगा, जो अभी नॉर्मल जो हम लोग चल रहे हैं, नॉर्मल लाइफ। ऐसे तो आपको 0 NTU मिले तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो 1 NTU है कि जो अभी हम अपने जो डेली लाइफ में जो यूज कर रहे हैं उसमें कितना 1 NTU। ये 10 NTU क्या हो गया, कोई आपदा आ गया, कोई आपको कहीं पे कोई सोर्स नहीं मिल रहा है तो मैक्सिमम 10 NTU तक पीजिएगा, उसके बाद अगर मिले तो नहीं पीना है। जैसे 11 NTU हो गया तो आपको पीना ही नहीं है, ऐसे भी मरना ही है, ऐसे भी मरना ही है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट हो गया और ये आपका क्या हो गया, परमिसिबल लिमिट हो गया, ठीक है। चलिए और देखते हैं, अगर 0 रहे तो और अच्छी बात है 0 अगर मिल रहा है, आप जैसे आप सुने हुए किसी को कि 700 लीटर बाहर से कोई प्लेयर है जो 700 लीटर 1 लीटर का 700 रुपया पे कर रहा है, ठीक है। तो उसमें ये बहुत चीज, यही सब चीज का ध्यान रखकर उसको, मतलब कि जो चाहिए एक वाटर में जितने भी गुण, वो सभी गुण को वहां पे क्या करता होगा, फॉलो करता होगा, उसके बाद तो ही कॉस्ट उसका बढ़ता होगा। जो भी रहे, हम लोग तो बिना मापे निकालते देखते हैं कि खाली खारा नहीं लगना चाहिए बस, बाकी तो कुछ देखते ही नहीं, उसको पी लेते हैं। तो ये सब बाद की बात है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग कलर के बारे में, ठीक है, कलर के बारे में। ये लेक्चर नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, लेक्चर नंबर 2 था ये अभी। लेक्चर नंबर 3 हम लोग कलर देखेंगे, कलर देख लेंगे, उसके बाद टेम्परेचर, टेस्ट और ऑर्डर देख लेंगे। ये कल ही लेक्चर में, एक लेक्चर में, और ये खत्म हो जाएगा फिजिकल, ठीक है। कल वाला लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे, फिर हम लोग केमिकल पे चलेंगे, है ना। ये केमिकल क्वालिटी पैरामीटर, अभी जो हम लोग को चल रहा है वो क्या चल रहा है, फिजिकल। तो फिजिकल कल के क्लास में अगर कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर और टेम्परेचर खत्म कर देंगे, ये टेम्परेचर हो गया तो छोटा सा टॉपिक ये हो ही जाएगा। टेस्ट एंड ऑर्डर ये भी छोटा सा टॉपिक है, और इसके बाद कलर ये भी छोटा सा टॉपिक है, यानी कल तीनों हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं कल हम लोग अब।